Hello students, today we will discuss class 6 का चैप्टर इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 20। ठीक है, तो क्लास 6 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 20। ओके, ठीक है। तो क्लास 6 का चैप्टर 20 है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी पहचान कि हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे। ओके, हमारे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसको पहचान क्या है, उसकी कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा टेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा और पूर्ण नहीं होगा। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। किंतु कार्य के जारी रहने की अवधि नहीं दी होती है। ओके, तो हमने कार्य को कैसे पहचाना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा। क्या? भविष्य में कार्य जारी रहेगा और कार्य पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि भविष्य में जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो भविष्य में कार्य जारी रहेगा लेकिन पूरा नहीं होगा। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, किंतु कार्य के जारी रहने की अवधि नहीं दी जाती है। किंतु क्या है, जो कार्य है उसको जारी रहने की अवधि नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी। अब हम चलते हैं रूल्स पर।
वाक्यों में will be या shall be, will be या shall be के साथ वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये रूल है हमारा कि क्या है कि इस टेंस के वाक्यों में विल बी और शैल बी के साथ वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ओके, इस टेंस के वाक्यों में विल बी या शैल बी के साथ वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है और आई वी के साथ शैल बी का और सभी और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करते हैं। ओके, आई वी के साथ ओनली शैल बी का और अन्य सभी सब्जेक्टों के साथ विल बी का यूज करते हैं। ओके, तो हमने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स समझा दिए हैं। ओके, अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के टाइप्स की ओर, यानी एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ओके, अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स को। एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, ओके, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में सकारात्मक वाक्यों में ओके, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स सकारात्मक वाक्यों में विल, शैल के बाद
ठीक है, विल सेड के बाद नॉट का, ओहो, विल या सेड वाक्यों में विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी और वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्यों में विल बी या शैल बी और वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, और उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होगी। ओके, पहचान क्या थी हमारी कि रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये है। ठीक है, माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होगी और जो हमारा वाक्य है वो कैसा है, कंटिन्यूअसली है, चल रहा है। ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, ना ही इसका कोई पता चलता है कि पूर्ण होगा भी। ठीक है, तो माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होगी। तो माँ, मदर विल बी कुक में आईएनजी, वर्ब में क्या करना है, हमें आईएनजी का यूज करना है। कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट। ओके, माँ अतिथियों के लिए खाना बना रही होगी। तो मदर विल बी कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट। ओके, क्या किया हमने इसमें, हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज किया, वर्ब में आईएनजी ऐड किया और अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया। ओके, और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैं कल इस समय एक मैच देख रहा होगा। ओके, तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करेंगे। आई शैल बी देखना, आई शैल बी वॉच में आई लगाएंगे तो वॉचिंग, आई शैल बी वॉचिंग मैच at this time, tomorrow। ओके, क्या है कि मैं कल इस समय एक मैच देख रहा हूँगा। I shall be watching a match at this time tomorrow। ओके, तो ये क्या है हमारा सिंपल अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है ना, सिंपल वाले वाक्य है ना। और भी देख लेते हैं। जैसे वह आज आ रहा होगा।
ठीक है, वह आज आ रहा होगा, तो he will be coming today. Okay. वे चित्र की रूपरेखा बना रहे होंगे। वे चित्र की रूपरेखा बना रहे होंगे, तो ठीक है, दे will be tracing a picture. ओके, तो हमने क्या समझा? अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स को समझा। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं, जो रूल फॉलो होते हैं, उनको हमने बाकायदा सेंटेंस को कंप्लीट बनाया है। तो वह आज आ रहा होगा, तो ही विल बी कमिंग टुडे। हमने इसमें क्या किया? सब्जेक्ट रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी वो रखा, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब हमारा चलते हैं हम नेक्स्ट नेगेटिव स्टेटमेंट्स की। अब हम चलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स की। नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में क्या करते हैं? बिल्ड या सेल के बाद तथा बी से पहले नॉट लगाते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट्स में क्या करते हैं हम कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यानी नकारात्मक वाक्यों में बिल या सेल के बाद और बी से पहले हम नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी। ठीक है, हेल्प में आईएनजी लगेगी, वर्ब में क्या लगाएंगे हम? आईएनजी, हेल्पिंग। आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू।
बीमारी नहीं फैल रही होगी। ओके, तो द DISEASE will not be spreading. ओके, तो नहीं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के जैसे बिल के बाद और बी के पहले नॉट लगाना है। ओके, और वर्ब में ING ऐड करना है। जैसे पेड़ पत्ते नहीं गिरा रहे होंगे। ठीक है, पेड़ पत्ते नहीं गिरा रहे होंगे। The tree will not be shedding leaves. ओके, पेड़ पत्ते नहीं गिरा रहे होंगे। द ट्री विल नॉट बी शेडिंग लीव्स। ओके, तो इस तरह से हमने आपको जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वो समझा दिए हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। ओके, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स यानी ठीक है। अभी हमने आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव स्टेटमेंट्स बताए हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पड़ाव की ओर। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलते हैं। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में वाक्य बिल या सेल से प्रारंभ किया जाता है। ओके, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो वह
इंट्रोगेटिव एडवर्ब will या shall से भी पहले प्रयोग की जाती है। ओके, तो अगर क्या है कि इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में, ठीक है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में वाक्य विल या शैल से आरंभ किया जाता है। दूसरा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी विल या शैल से भी पहले प्रयोग की जाती है। ओके, तो चलते हैं और नेगेटिव क्वेश्चंस में, नेगेटिव क्वेश्चंस में बी से पहले नॉट लगाते हैं, बी से पहले नॉट लगाते हैं। ओके, तो देख लेते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में जैसे वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमने ये आपको रूल्स समझा दिए ना कि इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में अगर वाक्य में क्या पहले आता है तो विल शैल का हम यूज पहले करेंगे, और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे भाट, बेयर, वैन, विच, भाई, ये जो वर्ड हैं वो बीच में आते हैं तो हम सेंटेंस में सबसे पहले उनका यूज करेंगे। और इस तरह से नेगेटिव क्वेश्चंस में बी से पहले नॉट लगाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, वाक्यों की लास्ट में क्वेश्चन जो क्वेश्चन मार्क है वो लगाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे क्या मैं तुम्हारी मदद कर रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमने देखा कि अगर वाक्य क्या से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ड पहले लगाएंगे, तो शैल आई बी हेल्पिंग यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दे क्या पी रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो पहले अगर हम क्या देखा कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं, तो व्हाट विल दे बी ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, ओके, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से तुम कहाँ जा
रहे होंगे ठीक है। तो वेयर, क्योंकि हमने क्या देखा इसमें बीच में हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है ना, टू वेयर विल, हेल्पिंग वर्ब बाद में, फिर सब्जेक्ट आएगा यू बी गोइंग और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से हमने आपको जो चैप्टर आपका 20 है वो हमने कंप्लीट करा दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, विद एग्जाम्पल। तो इसमें जो बुक में जो आपकी एक्सरसाइज है वो आप होमवर्क में करके लाइए, करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।